कि रीनीट 2026 के लिए प्लांट किंगडम के 15 क्वेश्चन जो कि आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करा देंगे। 21 जून को आपका एग्ज़ाम है। और चलो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपना क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि इन प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन एल्गी आर प्राइमरी क्लासिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ, यानी कि एल्गी क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर होती है। तो किस बेसिस पर होती है बताइए। पिगमेंट एंड स्टोर फूड के बेसिस पर होती है, क्योंकि एल्गी को उनका कलर, पिगमेंट और फूड स्टोर के बेसिस पर हम उनको डिवाइड करते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्लोरोफाइसी मेंबर आर कॉमनली कॉल्ड। क्लोरोफाइसी के मेंबर को हम क्या कहते हैं। तो हम क्लोरोफाइसी के मेंबर को कहते हैं ग्रीन एल्गी। क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्लोरोफिल होता है। अगला क्वेश्चन हमारा द चीफ पिगमेंट इन ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी का मेन पिगमेंट कौन सा है। चीफ माने मेन, एक एक क्वेश्चन को समझो बेटा। ठीक है, चीफ माने क्लोरो, मेन पिगमेंट कौन सा है। तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी हमारा मेन पिगमेंट है। किसका किसका मेन पिगमेंट, ग्रीन एल्गी का। अगला क्वेश्चन है स्टोर फूड इन ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी में स्टोर फूड हमारा किस फॉर्म में स्टोर करती है। ठीक है, ग्रीन एल्गी फूड को किस फॉर्म में स्टोर करती है। तो बताइए आंसर होगा हमारा, आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बताइए। देखो प्लांट की तरह ये भी क्या स्टोर करती है, स्टार्च स्टोर करती है प्लांट की तरह। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच एमोंग द फॉलोइंग इज यूनिसेल्युलर एल्गा। क्वेश्चन नंबर 5 यूनिसेल्युलर एल्गा। यूनिसेल्युलर एल्गा का एग्जाम्पल बताइए क्या होगा। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। अगला क्वेश्चन है बॉलवॉक्स इज, बॉलवॉक्स कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो आंसर हमारा बॉलवॉक्स कौन से होते हैं, बॉलवॉक्स होते हैं कोलोनियल। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा द सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, इज मेनली कंपोज ऑफ। एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है। बताइए एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेशन को बेटा शेयर कर दो अपने दोस्तों में। अगला क्वेश्चन है ब्राउन एल्गी कंटेन विच पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल फ्रॉम ब्राउन कलर। ब्राउन एल्गी बताइए, ब्राउन एल्गी ब्राउन क्यों होती है, जो ब्राउन एल्गी है वो ब्राउन क्यों होती है, किस कारण होती है, किस कारण होती है। फ्यूकोजेंथिन के कारण ये हमारी पिगमेंट की वजह से होती है। इनकी फ्यूकोजेंथिन एक पिगमेंट होता है जिसका कलर, जिसके कारण हमारी ये ब्राउन एल्गी होती है। ठीक है, ये पिगमेंट ब्राउन कलर देता है। ठीक है, जो फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट ये हमारा ब्राउन कलर देता है, इस वजह से ब्राउन एल्गी का कलर ब्राउन होता है। स्टोर फूड इन ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी में स्टोर फूड बताइए कौन सा होता है, मैनिटोल एंड लेमिनेरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको याद रखना। ठीक है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है रेड एल्गी आल रेड ड्यूज टू प्रेजेंस ऑफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 रेड एल्गी रेड क्यों होती है, तो किस कारण होती है, फाइक्लोइलेक्ट्रिन की वजह से हमारा ये रेड कलर होता है। द रिजल्ट फूड मटेरियल इन रेड एल्गी, रेड एल्गी में बताइए फूड मटेरियल कहाँ पर होता है, स्टोर कहाँ पर होता है, फ्लोरोडिन स्टार्च। ठीक है,
अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम, अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम, अगर किस से मिलता है, अगर किससे मिलता है, गैलीडियम से मिलता है। ठीक है। ब्रायोफाइट आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज, ब्रायोफाइट को एम्फीबियन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें वाटर चाहिए, फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें वाटर चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें वाटर चाहिए। तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा द रिक्वायर्ड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, आंसर नंबर बी। डोमिनेंट फेज इन ब्रायोफाइट इज, ब्रायोफाइट का डोमिनेंट फेज बताओ। ब्रायोफाइट का डोमिनेंट फेज कौन सा होता है? गैमेटोफाइट जो है हमारा, वो ब्रायोफाइट का बेटा डोमिनेंट फेज उसे हम कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसे हम डोमिनेंट फेज कहते हैं। राइजोइड इन ब्रायोफाइट हेल्प इन, राइजोइड का काम क्या होता है? बताइए, राइजोइड का काम क्या होता है? राइजोइड क्या कराता है? एब्जॉर्प्शन एंड एंड एनकोरेज, एनकोरेज, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ये क्या क्यों कराता है? ये रूट की तरह काम करता है। ये हमारा क्या करता है? रूट की तरह काम करता है। क्या? राइजोइड हमारा जो है रूट की तरह काम करता है और एब्जॉर्प्शन कराने में मदद करता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिवर वॉट, लिवर वॉट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिवर वॉट का एग्जाम्पल इसमें कौन सा है? मर्केंसिया, मर्केंसिया हमारा लिवर वॉट का एग्जाम्पल होता है। मॉसेस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाई, मॉसेस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाई, बताइए मैप किसके द्वारा? गैमीट्स के द्वारा, मेल और फीमेल गैमीट को फ्यूज करते हैं। ठीक है। इन ब्रायोफाइट स्पोरोफाइट इज, क्वेश्चन नंबर 18 ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट कैसे होता है? गैमीट पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? ये गैमीट पर डिपेंड करता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डिपेंड ऑन गैमीट, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। टेरिडोफाइट आर नाव, टेरिडोफाइट आर नाव क्या होगा? क्या होता है? वेस्क्यूलर क्राइप्टोगैमस, आंसर हो जाएगा वेस्क्यूलर क्राइप्टोगैमस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पॉसेज वाटर, वो सॉरी बेटा, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पॉसेज वेस्कुलर टिश्यू वेयर, सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यू किस ग्रुप में आया था? उसका आंसर बताइए, सबसे पहले किस ग्रुप में आया था? टेरिडोफाइट ग्रुप में सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यू हमारा आया था। ठीक है। बिल्कुल सिंपल वे में आपको एक लैंग्वेज में क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, जैसे कि आपका एक पूरा प्लांट किंगडम का अच्छे से आपका कवर हो जाए। ठीक है। मेन प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है? टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी बताइए बेटा, टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। ठीक है। फंड्स रिप्रोड्यूस बाय, फंड्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? स्पोर के द्वारा ये हमारा रिप्रोड्यूस करता है। सेलीजिनेला एंड सेल्विनिया आर एग्जाम्पल ऑफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट 2026 के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन नीट 2024, नीट 2025 और नीट 2023 में बेसिकली पूछा गया था। बहुत ही तंगड़ा PYQ है प्लांट किंगडम चैप्टर का। तो बताइए, सेलिजिना एंड सेल्विना के एग्जाम्पल कौन सा होता है? क्या होता है? हेट्रोस्पोर होते हैं। ठीक है। हेट्रोस्पोर्स लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ, लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ। ठीक है। बताइए आंसर क्या होगा? सीड हैबिट्स होगा। क्या हुआ? सीड हैबिट्स हो जाएगा।
जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में कैसा सीड होता है? जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड होता है, ठीक है। विच जिम्नोस्पर्म हैज मोटाइल मील गैमीट्स क्या हो जाएगा? साइकस। इन जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन इज मेनली बाई बताइए, पॉलिनेशन इज मेनली बाई किससे होता है? विंड से होता है। किससे होता है? विंड से होता है। एंडोस्पर्म इज जिम्नोस्पर्म बताइए 28 क्वेश्चन। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसे होता है? हैप्लॉइड के द्वारा होता है। किसके द्वारा? हैप्लॉइड के द्वारा होता है, ठीक है। HAPLOID हैप्लॉइड के द्वारा होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉर्निफर आर कैरेक्टराइज्ड बाय। कॉर्निफर की लीफ कैसी होती है? बताइए। कॉर्निफर आर कैरेक्टर बाय वाटर लूज काम करता है। ये वाटर लूज को कम करता है क्या? किसके द्वारा? निडिल लाइक। किसके द्वारा? निडिल लाइक। आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। आंसर नंबर हमारा बी। विच एमंग द फॉलोइंग इज नाउ एज लिविंग फॉसिल? लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल कौन सा है? गिंको बाइलोबा, ठीक है। एंजियोस्पर्म आर कैरेक्टराइज्ड बाय। एंजियोस्पर्म की खास बात, एंजियोस्पर्म की खास बात क्या है? ओव्यूल्स ओवरी के अंदर होता है। ओव्यूल्स जो हमारा वो ओवरी के अंदर होता है। एंजियोस्पर्म की खास बात यही है। तो ओव्यूल्स एनक्लोज विद इन ओवरी। आंसर नंबर सी हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज जनरली एंजियोस्पर्म इज जनरली 33 क्वेश्चन नंबर 33। एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म बताइए। ट्रिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोकोनट वाटर रिप्रेजेंट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है इसका, ठीक है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का कोकोनट के अंदर लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। तो कोकोनट होता है उसके अंदर लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। एंडोस्पर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। मोनोकॉट्स डिफरेंट फ्रॉम डाइकॉट। मोनोकॉट डिफरेंट फ्रॉम डाइकॉट बताइए। फाइब्रस रूट क्या हो जाएगा? फाइब्रस रूट। नंबर ऑफ कोटिलोडोन इन डाइकॉट इज। नंबर ऑफ कोटिलोडोन इन डाइकॉट इज 2। पैरेलल वेनिसन इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ क्या होगा? मोनोकॉट। और 35 कौन सा है? 38 डाइकॉट प्लांट। क्या पूछा है? डाइकॉट प्लांट का एग्जाम्पल बताइए, क्या हो जाएगा? डाइकॉट प्लांट का एग्जाम्पल पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। पी माने क्या होता है? मटर, ठीक है। द गिंट रेडवुड ट्राई बिलोंग टू जिम्नोस्पर्म। क्या होगा? जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोथैलस रिप्रेजेंट क्या करती है? फंड्स का गैमीट। क्या करती है? फंड्स ऑफ गैमीट ऑफ फंड्स। क्या होता है? ये स्मॉल हार्ट शेप स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। साइफोनगम इज कॉमनली कॉल्ड। साइफोनगम को क्या कहते हैं हम? पीट मॉस कहते हैं, ठीक है। विच एल्गी इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट ड्यू टू हाई प्रोटीन कंटेंट।
हाई प्रोटीन कंटेंट क्या होगा, कोलेरेला, कोलोरिला, ठीक है। कोलोलॉइड रूट आर फाउंड इन, कोलोलॉइड रूट आर फाउंड इन कहाँ पे तुमको मिलता है बेटा, साइकस में देखने को मिलता है। इन जिम्नोस्पर्म सीड आर नेकेड, इन जिम्नोस्पर्म सीड आर नेकेड। 44 क्वेश्चन नंबर 44 क्या होगा, ओवरी और फ्रूट एब्सेंट होते हैं, ओवरी और फ्रूट एब्सेंट होते हैं, ओवरी इज एब्सेंट, फ्रूट आर एब्सेंट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना कि आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। द डोमिनेंट जनरेशन इज जिम्नोस्पर्म इज, बताइए, द डोमिनेंट जनरेशन इज जिम्नोस्पर्म इज क्या होगा, स्पोरोफाइट। विच वन इज होमोस्पोर, विच वन इज होमोस्पोर, ये हेट्रोस्पोर, एक्टिस्टम इज हमारा होमोस्पोर। मेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट इज, मेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट इज एंथ्रीडियम, और आर्किगोनियम किसका होता है, फीमेल का होता है, ठीक है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन ब्रायोफाइट इज, द फीमेल, बताइए फीमेल का क्या होता है, आर्चिगोनिया, क्या होता है, आर्चिगोनिया। विच प्लांट ग्रो फ्रॉम पीक्स, मॉसेस, और विच ऑफ द फॉलोइंग शो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि हमारा ये पार्ट जो है वो न्यू एनसीईआरटी और सिलेबस से रिमूव करा दिया है, तो इसको हम कट कर देंगे। तो ठीक है बेटा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि सेशन में एंड तक रहे। थैंक यू वेरी बेटा सो मच। नेक्स्ट पार्ट आपको एनिमल किंगडम का मिल जाएगा, नेक्स्ट पार्ट आपको एनिमल किंगडम का मिल जाएगा। तो नीट 2026 के 6 तक हम आपके साथ हैं, फिर नीट 2027 के बच्चों को हम पूरा डिटेल